बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सजावर है जो सारे जहां का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा का अकेला मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही माफ़ी तलब करते हैं। तू ही हमें सीधा रास्ता दिखला, वो रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम मुकर्रर किया, ना के गुमराहों का और ना के जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। ये सूरह फातिहा के तर्जुमे के साथ आज की तकरीर मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। ज़ैनशीन पे तशरीफ़ फरमा सदर करीम नगर मोहम्मद सिद्दीक़ अली साहब, फरहान सज्जाद साहब और दीगर अरकान मजलिस और मेरे नौजवान साथियों, मोहतरम बुज़ुर्गों, पशे पर्दा बैठ कर सुनने वाली इज़्ज़तदार माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने हमको एक ऐसी तौफ़ीक़ दी जो हम हमारे मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से कुछ सोच सके, कुछ गौर व फ़िक्र कर सकें और आने वाले वक्त को हम हमारी जिद्दोजहद से बदल सकें। और जिद्दोजहद कैसी? हक़ और नाइंसाफ़ियों के दरमियान होने वाली, हक़ और बातिल के दरमियान होने वाली जिद्दोजहद, वो जिद्दोजहद नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो जिद्दोजहद जो 65 साल से हिंदुस्तान के 25 करोड़ गयूर मुसलमानों के साथ होते आई है, दलितों के साथ होते आई है, SC/BC के साथ होते आई है। और नौजवानों, आज हम मिलकर कोई एक ऐसी जंग का ऐलान करें जितने नाइंसाफियां हमको 65 साल से होते आए हैं, वो नाइंसाफियों के खिलाफ एक मुहिम को ऐलान करें, एक मुहिम को चलाए हम। नौजवानों, तुम अपने बाजुओं की ताकत को जिस दिन समझ जाएंगे, यकीन मानिएगा, यूं समझो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खुले आसमान के नीचे तुमको एक हिदायत दे दी और आने वाले वक्त को बदलने के लिए तुम्हारे हाथ में कलम दे दिया और कह दिया कि लिखो अपनी तकदीर अपने मर्जी के मुताबिक। तो हम लिखेंगे तकदीर वो हक और बातिल के दरमियान में हक में फैसला करेंगे। नौजवानों, क्या तुम इंसाफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? हम तो सुने थे 185 किलोमीटर से दूर आकर कि करीमनगर का नौजवान बेबाक है। क्या ये सच है? करीमनगर का नौजवान ताकतवर है, हिम्मत वाला है, जोशीला है, वक्त को बदलने की सलाहियत रखता है। तो सुनो नौजवानों, सुनो, जो 65 साल से होते आया है वो आज नहीं होगा। आपकी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती फैलने जा रही है। पिछले 5 साल में और गुलिस्ता सालों में करीमनगर से कईयों नौजवान आए दारुसलाम को और फरियाद लेते आए हैं, नकीबे मिल्लत, आपकी महबूब जमात और आपकी क़ियादत करीमनगर में होनी चाहिए। और जब जब भी मुसीबतें यहाँ पर आई तो आपकी नजर हैदराबाद में मरकज की तरफ गई कि काश यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मरकज होता और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जैसा एक कायद होता यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुलकर आई है तुम्हारे शहर में और अब तुम्हारा फर्ज बनता है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुलकर आई है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है अपने बाजुओं की ताकत को दिखाओ और अपने सफों में इत्तेहाद को कायम करो और मजलिस को जिंदाबाद करो। नौजवानों, तुम वक्त को बदल सकते हैं। नौजवानों, तुम अपनी वजूद को पहचानो, तुम अपने होने को समझो, तुम क्या नायाब कारनामा कर सकते हो। और इतना ही बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए और कुछ सुनिए। आप एक बेहतरीन बात सुनिए, एक बेहतरीन बात सुनिए। आपका ये जोश,
आपका ये जज्बा देखकर ये महसूस हो रहा है कि कसम खुदा की ये करीमनगर नहीं है, हैदराबाद दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं हैदराबाद के जैसा बनाना, दारुस्सलाम के जैसा मरकज होना, मंडली मुस्लिमीन के MIM साहब जिंदाबाद, मंडली से जिंदाबाद भाई। मेहरबानी फरमाकर अपनी जगहों पर बैठ जाइए और आपके महबूब कायद हबीब मिल्लत आपके दरमियान आ गए हैं। आपको उनको भी समाअत फरमाना है और आज कुछ नई चीज लेकर उठना है। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, एक इत्तेहाद का सबक सीखना है और इत्तेहाद को कायम करना है, मजलिस को यहाँ से कायम करना है, मजबूत करना है। ये जो आवाजें, ये जो नारे हैं आप जो दे रहे हैं, ये नारे, ये आवाजें आपके 2 किलोमीटर तक जाकर खत्म हो जाएंगी। अगर आप अपने वोट की ताकत को समझे, आपके पास क्या नायाब हथियार है, आपके पास क्या नायाब हथियार है और क्या नायाब कारनामा कर सकते हैं आप। अगर यहाँ से रुकने बल्दिया को आप जिताएंगे और मुंतखब कराएंगे और इसके बाद नकीब मिल्लत इस बात का फैसला करेंगे कि 30 मार्च के दिन आपकी इत्तेहाद का एक सबूत पेश करना है आपको और उसके बाद ये आवाज पहुंचेगी असेंबली तक और यही आवाज पहुंचेंगे ऐवान पार्लियामेंट तक। बताओ कि अपनी आवाज को ऐवान असेंबली तक, ऐवान पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये जोश को उठा के रखना मेरे नौजवान साथियों। और पिछले गुज़िश्ता दिनों में जितनी बर्बादी के मंजर तुमने देखे हैं, वो गुजरात, वो अहमदाबाद, एहसान जाफरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बर्बादी हुई, जो खुलेआम मारा गया, इस्मतेज़ी की गई, नौजवानों का कत्ल और गारतगिरी की गई, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मक्का मस्जिद, मालेगांव, ये तमाम मंजरों को याद रखो और अपने गुस्से को पालना सीखो। जिस दिन इंतखाबात की तारीख तुम्हारे सामने आ रही है वो दिन 30 मार्च है और ये गुस्से का मुजाहरा और मजलिस के महबूब खाद का मोहब्बत का मुजाहरा आपको 30 मार्च के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालना है और एक जुल्म का हिसाब लेना है। बोलो तैयार हो, बोलो आगे बढ़ेंगे, मुकद्दर को बदलेंगे, अपनी मौजूदगी को पहचानो और एक क्या नायाब कारनामा कर सकते हो तुम यहाँ से मजलिस के एक उम्मीदवार को जिताओ और मजलिस को यहाँ से कायम करो, मजबूत करो और मुकद्दर को अपने हाथ से लिखो और वक्त को बदलो। खुदा हाफिज, आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। you